गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स। जो जल्द ही चेंज होने वाला है मार्केट मैजिक मंत्रा के नाम से। चैनल वही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एनजी के बारे में कि नेचुरल गैस के टेक्निकल चार्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे। न्यूज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या रहता है, न्यूज़ को किस तरीके से एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ने वाला मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह क्या रहती है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेफ एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करें या फिर खुद अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है। गाइस ये हमेशा ध्यान में रखिए। लोग आ जाते हैं मेरे पास, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आई एम नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, नॉट सर्टिफाइड सेफ एडवाइजर। आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन हियर बेस्ड ऑन ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, नथिंग एल्स। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में, क्या-क्या न्यूज़ है ये सबसे पहले। हाँ, आजकल क्या हो रहा है गाइस, आजकल थोड़ा नेचुरल गैस की न्यूज़ और क्रूड ऑयल की न्यूज़ थोड़ी मंदी चल, मतलब कुछ ज़्यादा न्यूज़ आ नहीं रही है, ठीक है ना? देखिए अभी एक आज आया है फरवरी, आज है फरवरी 10। तो यूएस सेल जेन वांट टू द ग्लोबल एनर्जी गेम, क्या है? मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना? सिर्फ इस न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। देखो क्या न्यूज़ है ये। यूएस गैस प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एलएनजी एक्सपोर्ट्स। आपको पता है, मैं इसको आपको डिटेल में बता दूंगा। मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। प्रोड्यूसर्स सच एज डेवन एनर्जी इन द शी स्पीक्स are looking to get exposure to international LNG markets. Market observes expect demand from Asia to start climbing. So now that prices are off their peak from last summers, right? Over the course of the just few of the United States, because one of the three देखो ओके, मैंने क्या बोला है? देखो अगर इस रशिया यूक्रेन वॉर का जो सबसे बड़ा अगर फ़ायदा किसी ने उठाया, अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे नंबर 1 पे है वो यूएस, सेकंड पे है वो चाइना और थर्ड पे है इंडिया। इन तीनों लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। यूएस ने कैसे फ़ायदा उठाया भाई? नेचुरल गैस को बैन करवा दिया रशिया से, रशिया को अलग कर दिया और इसी इसी ताक में था वो। इसी ताक में था कि कि नेचुरल गैस की जो खपत है, वो ये ना पहुँचा दे यूरोप में, तो यूरोप का पूरा मार्केट यूएस ने कब्जा दिया। और आपको पता है कि यूएस की जो कंपनियाँ होती है, भले वो पेट्रोल वाली हो, नेचुरल गैस वाली, बड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो अच्छा खासा मुनाफ़ा भी वसूल किया यूएस ने। और अभी भी उनका यही है कि आने वाले टाइम में पूरा एलएनजी का मार्केट वो कैप्चर कर ले यूरोप का, ताकि यूरोप के जो वेपन वाला हथियार, जो वेपन्स वगैरह है ना यूरोप में, वहाँ पे भी यूएस का पूरा अधिकार है। सारे जेट विमान, सब वेपन्स वगैरह यूएस ही प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद वहाँ की ज़मीनें भी यूएस ने ले रखी है यूरोप में, राइट? जितना मुझे अंदाज़ा है गाइस, ओके। तो मतलब हथियार का कारखाना भी वही बनाता है यूएस। इनफैक्ट वहाँ की सेना, आर्मी भी यूएस की रहती है यूरोप में, ताकि रशिया आक्रमण ना कर दे। तो पूरा आप सोचते हैं ना कि भाई यूरोप इतना कठपुतली की तरह क्यों नचता है? क्योंकि उसको नचना पड़ता है गाइस। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, राइट? वो कोई मूर्ख नहीं है कि जो यूएस के कहने पे कुछ भी कर जाएँगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा हथियारों का कारखाना, ज़ख़ीरा, सारे जेट वगैरह सब ये अमेरिका प्रोवाइड करवाता है। आर्मी अमेरिका की है। अब धीरे-धीरे ये नेचुरल गैस का ये भी पूरा हो रहा है। सिर्फ़ यूरोप कॉन्टिनेंटल में, ठीक है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ तुर्की एंड फ्रांस ही ऐसी कंट्रीज़ है, जो अमेरिका पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है गाइज़, राइट? ओके, तो अब इसका फ़र्क क्या पड़ने वाला है? देखो इसका फ़र्क यही पड़ने वाला है कि रशिया का माल बेकार होने वाला है और यूएस का माल जाने वाला है। तो यूएस का माल जितनी महँगाई में बिकेगा, उससे प्रॉब्लम क्या होती है बताता हूँ गाइज़। कल को अगर मार्केट में जैसे अभी तो जो चीप मार्केट है, जैसे रशिया का है, जब चीप मार्केट और चीप सप्लाई होती है ना, तो मार्केट स्टेबल रहता है, मार्केट में महँगाई नहीं बढ़ती है। लेकिन जब यूएस अपने प्रोडक्शन, अभी यूएस का जैसे F-35 है, इतने महँगे-महँगे उसके जेट आते हैं, हालाँकि बड़े रिलायबल होते हैं, रशिया से ज़्यादा रिलायबल होते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर वो मार्केट में अगर सब वही खरीदने लग जाएँ, तो आप सोच सकते हो, तो हथियारों का जो ज़ख़ीरा है, उसकी प्राइसेज़ कितनी बढ़ने लगेगी। तो सेम गोज़ फॉर द नेचुरल गैस एज़ वेल। आज यूरोप में पूरा मार्केट न यूएस ने अपना लिया। कल को ये नेचुरल गैस यूएस अगर एशिया में भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि रशिया के अलावा कौन है? अगर रशिया एशिया का मार्केट कब्जा नहीं सकता तो यूएस कब जाता है मान लो, तो फिर पूरा मार्केट, अभी इनको बहुत टाइम लगेगा सऊदी को नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने में ये, तो महँगाई बढ़ेगी मार्केट में, नेचुरल गैस के भाव बढ़ेंगे और नेचुरल गैस की प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए एक पॉइंट ये भी है कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि अल्टरनेट एनर्जी के ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी, रिएक्टर एनर्जी, ये क्या होती है? मैंने इसके लिए एक डिटेल से स्पेसिफिक वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? इनके बारे में कि ये अल्टरनेट एनर्जीज़ है, तो फ्यूचर में यही मार्केट है। तो ओवरऑल अब मैं आ जाता हूँ नेचुरल गैस की न्यूज़ पे। देखिए, अभी यहाँ से अगर आप मुझसे पूछे ना, तो देखो चार्ट यही कह रहा है कि यहाँ पे बेयरिश पैटर्न है।
आई डोंट थिंक सो दे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बुलिश पैटर्न होने वाला है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें देखो हमने जो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, वो वाली स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। गाइस जब भी इस तरह का ये 220 के ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है ना? फिर यहाँ पे कर रहा है, तो ये पूरा जो माहौल बन रहा है ना गाइस, वो क्लियर माहौल बन रहा है। अगर आप मुझसे पूछे तो बेयरिश मार्केट का माहौल बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल गैस सब बेयरिश ही रहेगा, नहीं डेफिनिटली हो सकता है ये 190 के लेवल के आस-पास आए और उसके बाद वैसे तो 180 के आस-पास का कोई ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? सपोर्ट है, वहाँ से मुझे लगता है कि ये बड़ा स्पाइक करेगा। लेकिन अभी के लिए मैं बहुत बेयरिश हूँ। हालाँकि मैंने हमेशा से आपको बोला है, आप बेयरिश हो, आपका कन्विक्शन क्या कहता है, आपका थॉट्स क्या कहते हैं, डज़न्ट मेक एनी सेंस, ठीक है ना? मेरे कन्विक्शन डेफिनिटली में मैटर करते हैं क्योंकि मुझे मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, राइट? तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे कहाँ कन्विक्शन लाना है, कहाँ मेरे को विजुअलाइज़ करना है, कहाँ क्या करना है, वो सब मुझे डिटेल में पता रहता है। लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों को ट्रेडिंग के लेवल के हिसाब से जाना चाहिए। तो ट्रेडिंग के लेवल क्या कहते हैं गाइज़? 230 से नीचे किसी भी तरह की कोई भी मुझे अपसाइड पॉसिबल नहीं है। अगर 230 के नीचे रहता तो मुझे नहीं लगता कि चार्ट दिखाता है कि कहीं भी अपसाइड के पोज़ीशंस यहाँ पे मुझे नहीं दिखते हैं। हाँ भाई, अगर 230 के ऊपर जाता है तो फिर मुझे लगता है कि हो सकता है कि 245, 250 के आस-पास आ जाए, एक अपसाइड लेवल आ जाए, मार्केट बुलिश हो जाए। लेकिन डाउन साइड में मुझे लगता है कि अगर ये वापस से 202 के नीचे जाता है तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो मुझे लगता है कि 196 तो फिर वापस से तय है और अगर 195 ब्रीच होता है तो 190 के लेवल्स भी कुल मिला के ये बुलिश और बीरिश का है यहाँ पे, ठीक है ना? तो बेस्ड ऑन द लेवल्स, बेस्ड ऑन ट्रेड्स गाइज़ मैं यहाँ पे रिकमेंड कर देता हूँ, मैं किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। ये टेक्निकल चार्ट पे जो स जनरेशन हो रहा है, जो हम मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, उसको मैं इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि हाँ भाई, वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट? तो दैट इज़ द ओनली थिंग अपने हिसाब से करिए, अगर आप मुझसे कन्विक्शन चाहते हैं, मैं अपना कन्विक्शन दूँ, तो मेरे को तो बहुत बेयरिश ही लग रहा है गाइज़ यहाँ पे और कोई सपना लग नहीं रहा है। सेम गोज़ फॉर द इंटरनेशनल मार्केट एज़ वेल मैं इंटरनेशनल मार्केट का ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 2.475 में, ठीक है ना? हालाँकि ऊपर गया है, एक मिनट पहले इसको स्टेबल होने दीजिए थोड़ा-सा अयो अभी भी किस प्राइस पे देख लो एक बार, 2.4760 पे राइट? और गाइस यहाँ पे भी वही है, दोस्तों एग्ज़ैक्टली वैसा का वैसे ही है जैसा है क्योंकि इंडियन मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, सब एक सिमेट्री में चल रहा है गाइस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अगर ये 2.40 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिए, तो वापस से मुझे लगता है आपको 2.30 के आस-पास के लेवल्स और 2 पॉइंट 7 के ऊपर जाता है तो डेफ़िनेटली फिर मुझे लगता है कि 8590 के लेवल्स आपको वहाँ पे मुझे ऐसा टेक्निकल चार्ट पे दिख रहा है गाइज़। ये मेरे ओपिनियन है गाइज़, मैं वापस से रिपीट करता हूँ गाइज़। हमेशा ध्यान रखिए गाइज़ एक चीज़ को कि हमेशा अगर आप स्किल्स के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों एक गाइस, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने आपको एनजी के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ट्रेडिंग अगर आप स्किल सेट अपने नॉलेज के हिसाब से करते हैं, उससे बेटर दुनिया में कुछ नहीं गाइस। अगर आपको कुछ अच्छा करना है मार्केट में, तो अपना नॉलेज गेन करिए, स्किल सेट बनाइए, ठीक है ना? और नॉलेज गेन करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना? बिकॉज़ हमारा एजुकेशन चैनल है, मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आपको दे सकता हूँ। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मैंने, पहली लाइन मिलेगी आपको ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अप्रोच कर सकते हैं। गाइज़ हमेशा ध्यान रखिए अगर आप स्किल सेट और नॉलेज के साथ अगर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बिना उसके कर रहे हैं, तो हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में कुर्सी पे बैठे-बैठे उछल रहे हो प्रॉफिट कमा के, लेकिन गाइज़ ध्यान रखिए वो एक 4 दिन की चाँदनी होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म में कैसे आप खुद ही सोच लीजिए ना, आपका दिमाग थोड़ा तो चलता होगा। लॉन्ग टर्म में कोई कैसे कमा सकता है बिना नॉलेज, बिना किसी स्किल सेट के, हैं? पॉसिबल ही नहीं गाइज़। इसलिए ये कड़वा सच है गाइज़, अगर जो उन लोगों के लिए कड़वा है, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता गाइज़। आप सोचो कि किसी और से कर लें, ऐसा नहीं होता है गाइज़। हमेशा बेस्ट स्ट्रैटेजी वही रहती है कि खुद सीखें, खुद अपने पाँव पे खड़े हो, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लॉन्ग टर्म में अगर आप धीरे-धीरे करते जाएँगे, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आप और थोड़े ज़्यादा ट्रेंड होते जाएँगे। लेकिन अगर आप किसी के थ्रू करते रहे, तो फिर ज़िंदगी भर वैसे ही रहेंगे, डिपेंडेंट, राइट? सो गाइज़ ध्यान रखिए और जाते-जाते एक मॉरल ड्यूटी गाइज़, कभी भी कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज़ मार्केट में आती है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कहीं पे भी, उसको फैला ना दें आगे, पहले उसको जाँचे, परखें, समझें, आपको लगे कि जेन्युइन है, देन व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू दैट। ओके गाइज़, प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का। विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।